हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में हैप्पी होंगे, हैप्पी रहने की कोशिश भी कर रहे होंगे। ओके सो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो ही हो। अगर होता है तो हम कार्ड के थ्रू देख ही लेंगे। अदरवाइज़ मैं उस पर्सन के लिए रीडिंग करने वाली हूँ जो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वो पर्सन जो है वो आपके प्यार को या तो ठुकरा चुके हैं, ठीक है, या फिर वो आपके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। समथिंग लाइक कि हाँ भाई वो दूरियां बना रहे हैं आपसे, या फिर आपको सडन मना कर चुके हैं कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समथिंग लाइक। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पर्सन आपको कह चुके हैं कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या फिर मेरी लाइफ में कोई और है, ठीक है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, समथिंग लाइक, अगर इस तरह की एनर्जी से आप फेस हो रहे हो तो आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, एंड देख लेते हैं व्यूअर्स यहाँ पर उनके मन में आपको लेके क्या कुछ है। तो जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग भी कर रही हूँ, टाइमलेस भी कर रही हूँ। यहाँ पे जनरललेस रीडिंग है ये, यानी कि आप किसी भी पर्सन के लिए इसको देख सकते हैं कि वो जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी हैं आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जो पर्सन आपके प्यार को ठुकरा रहे हैं बार बार और आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, आप उनको उनसे दूरियाँ नहीं बना पा रहे हो लाइफ में, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके लिए वो बहुत बेहद ज़रूरी है। तो देखते हैं उनकी क्या है फीलिंग्स आपको लेके। ओके, तो जो भी आएगा मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं उनके मन में आपको लेके आप क्या है। ओके, ओह माय गॉड, वी हैव अ सोलमेट। सो वी हैव कंप्लीशन, ग्रोथ इन रिवर्स एंड द परसेप्शन। We have recovery and the victim. ओके सो मैं यहाँ से डक लेती हूँ ये वाला आपके लिए और देखते हैं ऐसी सिचुएशन में जब आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रही है तो उनका अब आपको लेके माइंडसेट क्या है। Okay, so we have the Two of Sword, first card, Ace of Sword, Three of Sword। कहा था ग्रोथ रिवर्स में यहाँ पे आई है और यहाँ पे हमारे पास आया है चैरियट। वी हैव द नाइन ऑफ हैंड, टेन ऑफ सोर्ड एंड द टावर, मून, किंग ऑफ कप्स। तो आप लोग व्यूवर्स, अगर सबसे पहले हम देखें, एक सोलमेट कनेक्शन ही है आप लोगों का, लेकिन सोलमेट कनेक्शन होते हुए भी आप लोग एक दूसरे के साथ में डील वैसे नहीं कर रहे हो। सोलमेट वाली एनर्जी कोई भी आपको फील नहीं, आपको फील होती होगी, लेकिन उस पर्सन को करंटली अगर हम देखें तो वो इस रिश्ते को एंड तो कर चुके हैं, मना भी कर चुके हैं, आपसे दूरियां भी बना चुके हैं, लेकिन समवेयर ये बात सच है कि वो आपको याद तो कर रहे हैं, ठीक है। उनके माइंड में आप लोग हो, जो भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो। अब ये जो पर्सन है बस इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में कोई और है, कोई और है, या फिर वो किसी और से अटैच रहे हैं। और ये है व्यूअर्स उनके दिल दिमाग में, देखो कोई कनेक्शन यहाँ पे मुझे कार्मिक सा नज़र आ रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट भी यहाँ पे है। तो आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स कोई कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, या फिर कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा कि जिसको वो मे बी बहुत प्यार करते हो, ठीक है, उसके, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन किसी से इतना कनेक्टेड हो चुके हैं कि उसके जाने के बाद में भी उनको वो भूल नहीं पा रहे हैं, राइट। उसको भुला पाना या फिर उसकी यादों से निकल पाना या उसके बिना अपनी ज़िंदगी को विजुलाइज करना, ये आपके पर्सन को नहीं आता। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन है व्यूअर्स, आपका जो रिश्ता है, एक कनेक्शन है, जो कहते हैं ना, कभी कभी डिवाइन अगर आपसे कुछ छीनती है तो उसके बदले आपको बहुत अच्छा मिलने वाला होता, बहुत आप बेहतर ग्रो कर सकते हो। अगर आप अपना देखने का नज़रिया बदलो तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। और यही बात आपके पर्सन को यहाँ पे समझ में
नहीं आ रही कि अगर ये इस रिश्ते को अगर बेहतर तरीके से देखें, ठीक है, या फिर एक ऐसे अपॉर्चुनिटी देखें कि डिवाइन ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपसे कोई रिश्ता अगर लिया है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको बेहतर मिली है कि आप उसके साथ में अपनी ज़िंदगी बहुत हैप्पीली जी सकते हो। लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स में ये देख रही हूँ कि इनका जो माइंडसेट है वो अभी धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन अभी ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रुकी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे है, यानी कि वो जो पर्सन अभी भी आहत हैं उस पर्सन के चले जाने से या फिर उस पर्सन के अपनी ज़िंदगी से निकल जाने से, ये उसे बहुत हो सकता है प्यार भी करते हो, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हो और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड है, वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्योंकि वो जस्ट एक रिकवरी टाइम चाह रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है, रिकवरी टाइम। और उस रिकवरी टाइम की वजह से, क्योंकि ये खुद को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, खुद को हील नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने वो आपके लिए अपने दिल का दरवाज़ा ओपन नहीं किया, ठीक है, वो दिल का दरवाज़ा ओपन नहीं किया। और इसलिए देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं किसी को ऐसे ही कैसे किसी पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, या फिर क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुकी हूँ या खा चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी मैं पेन से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, तो मैं ऐसे में एक नया शॉक कैसे अपनी ज़िंदगी को दे सकता हूँ। तो ग्रोथ इनकी ज़िंदगी में बस अभी आपके रिलेशनशिप में होना बाकी है, अभी कुछ भी अगर देखा जाए तो नहीं हुआ है। अगर आप किसी के लिए क्रश फील करते हो, किसी के लिए ज़िंदगी में अगर आप जाना चाहते हो, किसी को अपना बनाना चाहते हो, तो मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी का खोना या फिर इनकी लाइफ में किसी चीज़ का ना होना, राइट, उनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है और ये सिर्फ उसको हील करने में लगे हुए हैं या उसको रिकवर करने में लगे हुए हैं। इन दिस केसेस व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि देखो सोल कनेक्शन है, यानी डिवाइन ने ही आप लोगों को एक दूसरे के सामने लाके फिर से खड़ा करा है। मे बी आप लोग फिर से मिले हो, पहले भी मिल चुके हो, फिर से मिले हो, या फिर आप लोग, क्योंकि पहले वाले एनर्जी गाइस यहाँ पे यही कहेंगे कि सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, या तो इस जन्म का रिश्ता पहले भी आप लोग मिल चुके हैं या फिर आपको पिछले जन्म का भी हो सकता है कि भाई देखो एक जर्नी है जो चल रही है, आप लोगों को इनसे मिलना तय था, आपका होना इनका तय था, लेकिन अभी जो एक कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, इनसे इनको निकलना अभी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये इनको टाइम चाहिए व्यूवर्स यहाँ पे, क्योंकि देखो मून भी हमारे पास यहाँ पर है, किंग ऑफ कप्स भी है। तो ये जो पर्सन अपने दिल में किसी के लिए इतना ज़्यादा प्यार कहीं ना कहीं व्यूवर्स देखो दबाए बैठे हैं, आपके लिए भी कहूँगी कि देखो फीलिंग तो इनके दिल में आपको लेके है, लेकिन उस तरह से ये अपनी फीलिंग को महसूस नहीं कर पा रहे। जैसे कहते हैं दिल की बातें दिल में दबी हुई हैं, और ये आपको लेके भी व्यूवर्स में अगर मैं देखो ट्रू बोलूँगी, इनको आपको लेके पता क्या लगता है, इन्होंने आपके साथ में बहुत रूड बिहेव कर दिया, ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया होगा कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या, मैं तुम्हें समझाऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता और तुम्हारे पास में आ भी नहीं सकता या आ नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं उसको फेस कर चुकी हूँ या कर चुका, और मैं दोबारा से इस तरह के स्टेप को उठाने से ही पर्सन भी बस डर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब इनके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, इनर थॉट बहुत ज़्यादा है, इंट्रोवर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अपने ख्याल अपनी भावनाएं आपसे शेयर भी नहीं करते हैं। तो ये कुछ गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में फ़िलहाल एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है भाई, क्या ये अब आपकी तरफ आएंगे, राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल, okay, so we have the strength, 4 of sword, 5 of wand and the temperance। देखो व्यूवर्स यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन की एनर्जी, पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले अगर हम देखें व्यूवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन अपनी इस कंडीशन से निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट। इनका जो नेक्स्ट एक्शन में आपको वो बताने की कोशिश करियो, इनका अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, यानी इसको भूल ना पाना या उससे निकल ना पाना, उस सिचुएशन को ही कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवरथिंक करना और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाना। तो इससे ये धीरे धीरे निकलेंगे, टाइम लगेगा, हिम्मत जुटाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ये हील होने में टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ये बुरी तरह हर्ट है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो हील होने में टाइम लग रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, आपके पर्सन को यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे। स्ट्रेंथ का एनर्जी गाइज यहाँ पे ये कहूँगी कि अपनी सिचुएशन को ये
आगे आके संभालने की कोशिश करेंगे और फिर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे है और बॉटम से अगर हम देखें 3 ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कॉइन, यानी आपकी तरफ एक कदम, एक ऑफर, एक कमिटमेंट यहाँ पे नज़र आएगा। ये पर्सन आपकी तरफ खुद कदम बढ़ाएंगे और कम्युनिकेशन है, ग्रोथ है, वो यहाँ पे जो रुकी हुई है फिर आगे आने वाले समय में ये होगी, लेकिन इनको उसके लिए टाइम चाहिए होगा। ये जल्दी नहीं होगा जस्ट अ प्रोसेस, क्योंकि ये रिकवर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देख रहे हो 4 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ वैंड है। अपनी ज़िंदगी में खुद से फाइट कर रहे हैं, खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद के माइंड में ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन इनका बहुत ज़्यादा शांत है। तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, दिल भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और ये 3 ऑफ सोर्ड से ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हील हो गए यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप रिकवरी होगी, फिर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, फिर ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं संभालेंगे जो अभी आपके पर्सन नहीं संभाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो व्यूअर्स, जो आया मैंने आपको वो बताया। ऐसी सिचुएशन में आपको रुकना है, नहीं रुकना, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, आपको वेट करना है, वेट करो, क्योंकि देखो आप, मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हो। बहुत रेयर होगा कि आप लोग मूव ऑन करोगे, क्योंकि सोल कनेक्शन है। सोल दिल कहते हैं ना, एक तो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, एक होता है आत्मा से आत्मा का कनेक्शन। तो जब आत्मा से आत्मा का मिलन तय है कहीं ना कहीं, तो ये एक टाइम है जो कहीं ना कहीं आपके लिए लग रहा है। मे भी हो सकता है कुछ आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं डिले चल रहा हो, भाई कुंडली भाग्य वगैरह भी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये रिश्ता आपको मिलना तो है, पर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एक बदलाव के बाद। और टावर मोमेंट जो इनकी रिलेशनशिप में है, इनकी लाइफ में है, 9 ऑफ सोर्ड में भी है। ये पर्सन आपको मे बी आपको भी ठुकराया है इन्होंने, उसका भी इनको रिग्रेट यहाँ पे है। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी, तभी आपको यहाँ पे रिकवरी मिलेगी। ठीक है, तो रिकवरी है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में, रिकवर आपका रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यू आर डीलिंग विद द सोलमेट। ओके, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।